जय श्री राम। प्यारे सज्जनों, कई कैसेट कई वीडियो बन चुकी हैं हस्तरेखाओं पर। और हस्तरेखा क्या है, जीवन रेखा पर ही चर्चा चल रही है। अभी तो जीवन रेखा ही ख़त्म नहीं। देखो, जो विद्वान व्यक्ति होगा हस्तरेखा देखने वाला, उसके लिए देखने को हाथ में बहुत कुछ है। और जो गली मोहल्ले में फिरते हैं बेचारे रोजी रोटी कमाने के लिए, इनका हस्तरेखा देखने का और हिसाब है। मैं तो ये देखा कई बार कि उनको रेखाओं का ही पता नहीं है, रेखा कौन सी है। उनको रेखाओं का ही ज्ञान नहीं है। बस उनके पास कुछ फार्मूले हैं जो हाथ पकड़ के बैठ गए और फार्मूले फिट कर दिए। बेटा बहुत भागवान है, पैसा बहुत आ रहा है, जा रहा है, ये है ये, मतलब इस किस्म के फार्मूले होते हैं उनके पास, क्योंकि उनको पैसा लेना। मगर जो विद्वान आदमी आपकी हस्तरेखाएं देखेगा, जो जानकार होगा, उसके पास देखने को बहुत कुछ है। अब जिक्र चल रहा है आयु रेखा का। 3 कैसेट ये 3 वीडियो बना चुका मैं, मगर ये बहुत लंबा खेल है। अब जीवन का गणना बताई, मंगल रेखा बताई। अब बताता हूँ कि तुम्हारा जीवन का आनंद कैसे मिलेगा, तुम्हें जीवन में आनंद कैसे मिलेगा। हमारा ये जो शुक्र का जो क्षेत्र है, ये शुक्र का क्षेत्र है। ये शुक्र का क्षेत्र है। इसका फैलाव कितना है, ये शुक्र का क्षेत्र है। ये अगर ये हमारा साफ है, उभरा हुआ है, इस शुक्र के क्षेत्र पर जो है शुक्र पर्वत है, अगर ये उभार लिए हुए है और ये चंद्र पर्वत तक फैलना, ये हमारा चंद्र पर्वत है, ये वाला, सॉरी, ये चंद्र पर्वत है हमारा इधर, ये शुक्र पर्वत है, ये चंद्र पर्वत है। अगर हमारी जीवन रेखा ज़्यादा फैली हुई है और ऊपर साफ सुथरी आई हुई है और इस पर भी कोई रेखाओं का जाल नहीं है और साफ है, हल्का गुलाबी रंग है, जैसा मेरे पीछे दिख रहा है, ये पर्दे का रंग है, उज्जवल रंग है। और उसका कला, इसको कहते हैं कला का क्षेत्र। शुक्र पर्वत जो है कला का क्षेत्र है। कला का मतलब जो है सभी चीज़ आती हैं कलाकारी में। यह आदमी पढ़ लिख कर अच्छा विद्वान बन गया, वो भी कला ही है। अच्छी नौकरी पे है, अच्छा कारोबार करना, वो भी कला ही है। संगीत अच्छा सीख लिया, वो तो कला होती है। मगर कला से मतलब नहीं होता, कला ये भी है। शुक्र का जो क्षेत्र है वो कलाओं से भरा हुआ क्षेत्र है। यह आदमी की कामयाबी का क्षेत्र है, यह आदमी की सुख समृद्धि का क्षेत्र है। तो शुक्र पर्वत का जो विस्तार है, ये जितना बढ़िया होगा उतना इंसान का जीवन बढ़िया होगा। अब मैं इसी पे ही थोड़ा बड़ी बनाऊंगा केस। और ये जो जीवन रेखा है, यहाँ अंतिम छोर मार्क है हमारे, यहाँ के देखो, ये अंतिम, ये जीवन रेखा आ गई। अगर ये हमारी 2 भागों में बटती है, एक भाग तो इधर चंद्र पर्वत की ओर आ गया, एक इधर शुक्र की ओर आ गया, ये तो अंत में आगे क्या हो, इसमें अगर जो है ये हमारी 2 या 3 भागों में बढ़ जाती है, एक तो एक बीच सेंटर में भी आ गया, एक शुक्र की तरफ आ गया, एक जो है चंद्रमा की तरफ आ गया। तो जो हिस्सा चंद्रमा की तरफ पहुंच गया वो हमारा शांति का प्रतीक है कि हम अपना बुढ़ापा, लास्ट की आयु समझ लो, बुढ़ापा समझ लो, अंतिम चरण समझ लो, वो हमारा ठीक ठाक ही कट जाएगा। ज़्यादा अगर ऊपर पहुंच गया, ज़्यादा अंदर पहुंच गया, तो वैराग्य की भावना भी आ जाती है। फिर इससे इंसान के अंदर वैराग्य की भावना, जैसा आदमी परिवार से तंग आ गया, घरवाली से तंग आ गया, तो मन में बात आ जाती है, यार तू तो बस वैरागी बन जा, ये भावना आ जाती है मन में। जब कोई रेखा इधर चंद्रमा की तरफ फटने लगे, तब जो शुक्र की तरफ आगे घूमती हुई, उसमें आदमी गृहस्थी में ही फिट रहेगा। गृहस्थी बाद में आगे जंजाल दिखने लगती है। हमारा भी उम्र वही आ रही, हम भी बुढ़ापे के पायदान पे ही हैं, उम्र हमारी काफ़ी है, बड़ा हम दिख रहे हो। तो
वहीं घमाघसी चलती रहेगी उसकी परिवार में अपने, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले। देखो ये रहस्य है, ये कोई विद्वान आपको ये मोहल्ले पड़ोस में देखने वाले नहीं बताएंगे, ये वही बताएंगे जो जानते हैं। बड़ा गहरा विषय है ये। आपकी सबकी इच्छा होती है मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, तो बुढ़ापे की ये तकदीर है। अगर साफ सुथरी रेखा हमारी आ रही है, ये चंद्र पर्वत की तरफ ज़्यादा झुकाव ले रही है, तो समझ लो वैराग्य की भावना आ जाती है दिमाग में, परेशान भी हो जाता है इंसान, सोचता है शांति मिले तो ये कहीं। और अगर ये इधर घूमती है शुक्र की तरफ, तो वहीं पर अपना परिवार में ही आनंद लेगा इंसान, वहीं परेशान होगा, वहीं सुख लेगा, वहीं दुख लेगा, परिवार के साथ ही मिलकर वो रहेगा। देखो कोई भी अगर रेखा हमारी, रेखा देखने का क्या महत्व है, हर चीज का एक स्थान है निर्धारित। जैसे सड़कें बनी हुई हैं, अगर सड़कें में आगे पानी भर रहा, रास्ता साफ नहीं है, तो लोग बताए भाई आगे मत जाना। ऐसी हमारी रेखा में है, अगर कोई रेखा हमारी अपने रास्ते से भटक गई, उसमें आगे कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो विद्वान लोग बताइए भाई आगे ये चीज़ है। तो कहने का मतलब हमारा ये है, आयु रेखा में बहुत रहस्य छिपे हुए हैं। केसिट विशेष रूप से मैं बना रहा हूँ, ये सुख दुख पूछते हैं लोग बाग, तरक्की कब होगी। फिर यहाँ पर पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे हाथ में ये दोनों हाथ हैं, ये भी रहस्य है बड़ा छुपा हुआ कि हमें हस्तरेखा कौन से हाथ की देखनी चाहिए। एक भ्रम है लोगों के अंदर, बहुत से जो मतलब पढ़ते नहीं जानते नहीं, वो बता देते हैं कि ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है ये औरत का हाथ होता है। इंसान के हाथ में औरत का कोई हाथ नहीं होता। ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है, हमारा जो खब्बा हाथ है, बायां हाथ है, ये हमारा जन्मजात गुण लेकर आता है। जन्मजात गुण, ये हमारे पैतृक गुण जब हम पैदा हुए तो हमारे हाथ में क्या था, ज्यादातर यही देखने में आया। कुछ रेखाएं इसमें भी होती हैं अलग, इससे अलग काफी बदलाव आ जाता है, इस हाथ में बदलाव आ जाता है इस रेखा से। ये बताता है ये कि हमने अपनी कर्म से, अपने मेहनत से, कर्म से हमने क्या प्राप्त किया। और बाजे की एक सी होती हैं, उसने समझ लो कुछ नहीं करा, विरासत में मिल गया उसे सुख, उसी को भोग लिया। तो हमें ज़्यादातर जो है इस हाथ को ही देखना चाहिए, दाएं हाथ, इसको जरूर देखना चाहिए। इससे हमें देखना चाहिए, पहले देखो बिना इस हाथ के देखे हम यहाँ नहीं पहुँच सकते, ये भी देखना जरूरी है। कुछ रेखाएं ऐसी हैं कि उनका थोड़ा बहुत असर उनका भी आता है। कुछ पर्वत ऐसे हैं, कुछ बाधक रेखाएं हैं जिनका असर इस हाथ पे भी हमारे आ जाता है। तो इसको भी देखना चाहिए और इसको भी देखना चाहिए। फलादेश इसी हाथ को देखकर देना जरूरी है। दायां हाथ देखकर ही किसी को अपने विचार बतावें कि तेरी तकदीर में ये है और ये है और ये है। केवल एक हाथ देख कर नहीं, दोनों हाथ देखकर, और हाथ भी खूब साफ सुथरे होने चाहिए। कोई मेहंदी ना लग रही हो, कोई वैसा किसी का हाथ में क्या हो कि काम करने के निशान आ जा, उसको चिन्ह ना समझे। काम करने के निशान को कोई वो ना समझे, चिन्ह ना समझे। जो साफ सुथरी रेखाएं हैं उन्हें ही समझे, और हाथ को साबुन से साफ करके, कपड़े से सुखा के, हल्का सा कोई ऑयल लगा के, बिल्कुल ऐसे अगले ये करके हाथों को, तब रेखाएं जिससे साफ सुथरी रेखाएं हैं। और हाथ को ऐसे देखना चाहिए, ऐसे नहीं। ये तो मैं फोटो बना मजबूरी है, बन नहीं पाया था। हाथ देखने का सही तरीका तो ये है, ये। और हाथ को स्पष्ट जिसको भी देखना दिखाना, ये हमारी मणिबंध की रेखाएं हैं। यहाँ से हमारा हाथ शुरू है, मत समझ लो। ये मणिबंध रेखाएं होती है 1 2 3, किसी के हाथ में नहीं भी होती, हमारे हाथ में भी नहीं है, बहुत हल्की हैं। 3 रेखाएं होती हैं मणिबंध की, और यहाँ पर आके रेखाएं रुकती हैं। आयु रेखा और आपकी जो भाग्य रेखा है, बहुत सौ की जो हाथ में होती है वो मणिबंध से शुरू होती हैं। तो ये सब बातें हैं हस्तरेखाओं में।
आज की रेखा में विशेष रूप से मैं ये बता आपको कि हमारी जो आयु रेखा शुरू हो रही, जहाँ से चल रही है, यहाँ पर जो है इसके बराबर से ही, इसके बिल्कुल बराबर से मस्तिष्क रेखा निकलती है। देखो, ये मस्तिष्क रेखा बिल्कुल बराबर से निकल रही, और ये फासले से जब निकलती है तो इसका मतलब ये होता है, जैसे ये इसमें मैं बना रहा हूँ, यहाँ से गुरु के ऊपर से ये फासला हो गया, तो इसका मतलब ये है जो फासले से निकल रही है मस्तिष्क रेखा, इसमें डिसीजन पावर भी बोलती है। जो निर्णय आदमी लेता है उसका दिमाग अपने उससे क्या नाम अपने मन से काम नहीं करता, उसका दिमाग कहीं है, उसका मन कहीं है, दोनों चीज़ भटकी हुई हैं। अगर वो घर से चलेगा, जाना उसको दिल्ली पहुंच जाएगा वो कहीं और, डिसीजन कहीं और लेगा, काम कहीं कुछ और कर बैठेगा। इसमें डिसीजन पावर कमज़ोर पड़ जाती है इंसान की, स्वतंत्र विचार आ जाते हैं मन में, थोड़े स्वतंत्र विचार आ जाते हैं। ये इस चीज़ का प्रतीक है, और भी इसके रहस्य हैं कि सिर्फ बस इतनी बनाऊंगा। जय श्री राम, फिर दोबारा बनाऊंगे और